हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे परिवार जिसका नाम है एनजी ट्यूशन क्लासेस। आज की वीडियो में मैं लेकर आया हूँ पार्ट 3। गणित के अंतर्गत पार्ट 3 है जो कि कक्षा 10 में है। पार्ट 3 का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। प्रश्नावली है 3.1 का। प्रश्न संख्या है आपकी आज 2। जैसा कि हम प्रश्न संख्या 1 और प्रश्न संख्या 2 को पहले के प्रश्न में हम देख चुके हैं उसके खंड। तो आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है जाकर, तो वो वीडियो आप लोग जरूर देखें जाकर। तो आज हम शुरू करने वाले हैं प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न नंबर 2 का पहला प्रश्न। तो चलिए हम समय ना बर्बाद करते हैं, पहले प्रश्न की ओर पढ़ते हैं और दूसरा प्रश्न हमें क्या हल करने को बता रहे हैं। चलिए, तो देखिए लिखा है प्रश्न नंबर 2 है अनुपातों। लिखा है अनुपातों एक A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं या समांतर होती है अथवा संपाती रेखाएं होती हैं। मतलब इनसे इस समीकरण को हल करके बताना है इनसे कौन सी रेखाएं हमारी बनेंगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि किस क्या आएगा। तो जब प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, क्या आएगा जब समांतर रेखाएं होंगी, और क्या आएगा जब हमारी संपाती रेखाएं होंगी। तो सबसे पहले हम इसी को पहले सीख लेते हैं। जब देखिए, जब A/A1/A2 बराबर नहीं होगा, किसके B1/B2 के बराबर नहीं होगा, तो रेखाएं होंगी हमारी प्रतिच्छेदी। कौन सी? प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं जब ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे तब हमारी होंगी प्रतिच्छेदी रेखाएं। जब हमारी A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 होगी, तब हमारी जब ये सभी बराबर रेखाएं होंगी, जब सभी के मान बराबर होंगे, तब हमारी ये रेखा होगी संपाती रेखा। कौन सी? संपाती रेखा। जब सभी के मान बराबर होंगे तो हमारी रेखा होगी संपाती रेखा। यदि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, B1/B2 के बराबर C1/C2 नहीं होता है, तब हमारी रेखाएं होंगी समांतर। कैसी होंगी? समांतर रेखाएं। ठीक, समांतर रेखाएं। अब ये रेखाएं होती कैसे हैं? देखिए, सबसे पहले हम सीखेंगे प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद मतलब एक दूसरे को काटे, वही क्या कहलाएंगी? हमारी प्रतिच्छेदी रेखा। संपाती रेखाएं होंगी एक दूसरे के लंबवत, एक दूसरे पर ही वो होती हैं, उन्हीं को कहते हैं संपाती रेखाएं। और समांतर रेखाएं क्या है? समांतर रेखाएं एक समान रेखाएं को भी कहते हैं समांतर रेखाएं। इस तरीके की रेखाएं होती हैं। तो प्रश्न कह रहा है अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं या समांतर हैं या अथवा संपाती हैं। तो हमें ये बताना। तो सबसे पहले आपके सामने प्रश्न है 5x-4y + 8 बराबर 0। फिर है इसी का युग्म मतलब जोड़ा होगा, तो 7x + 6y - 9 बराबर 0। तो इसकी हम तुलना करेंगे, लिखेंगे हल। इसकी तुलना किससे करने को है? A2 प्लस A1/A2 और B1/B2 और C1/C2 से तुलना करनी। तो हल में लिख लेंगे हम पहले 5x प्लस नहीं, माइनस है तो माइनस लगा लेंगे, 4y + 8 बराबर 0। अब इसकी तुलना किससे करेंगे हम? A1x + B1y + C1 बराबर 0 से तुलना करने पर फिर तुलना करेंगे। देखिए, x से x तो कैंसिल हो जाए, तो A1 बराबर कितना आया? 5। A1 बराबर 5, यहाँ पे A1 बराबर 5 यहाँ पे। और V1
कॉमा v1 बराबर, यहाँ से आएगा -4, क्योंकि y से y कट जाएगा परंतु हमें काटना नहीं है। यहाँ पे c1 बराबर 8, c1 बराबर 8। ठीक, ये तो हो गया। अब हम समीकरण 2 से, समीकरण 2 दूसरी, ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2, समीकरण 2 को भी इसी तरीके से तुलना करेंगे। तो समीकरण 2 क्या है हमारी, 7x + 6y - 9 बराबर 0। तो इसकी भी तुलना करेंगे, a2x + b2y + c2 बराबर 0 से तुलना करने पर, यहाँ पे लिखेंगे तुलना करने पर। ठीक, इसको हम इधर लिखते हैं तुलना करने पर। तो यहाँ पे a2 बराबर आ जाएगा हमारा 7, b2 b2 बराबर हमारा यहाँ से आ जाएगा, b2 बराबर देखिए, b2 बराबर यहाँ पे 6, क्योंकि y से y कैंसिल हो जाएगा तो 6 आ जाएगा हमारा। और c2 बराबर आ जाएगा हमारा -9। ठीक, अब क्या करेंगे, चूंकि आप लिखेंगे चूंकि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अब इनके मान रख देने हैं हमको। a1 का मान कितना है, a1 का मान है 5 और a2 का मान 7, अब देखिए ये दोनों आपस अभी बराबर, b1 का मान -4 और b2 का मान 6। तो यहाँ पे बराबर c1 का मान है, यहाँ पे c1 का मान 8, तो यहाँ पे 8 और ये 9, -9। अब देखिए ये तीनों में से कोई सा बराबर नहीं है, तो हमें पहले जब दो आपस में बराबर नहीं है तो लिखेंगे चूंकि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, इसलिए ये दोनों समीकरण युग्म कैसी रेखाएं बनाएंगे, प्रतिच्छेदी रेखाएं बनाएंगे। बस आपका सवाल इतना ही। आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट याद रखोगे तो ये सवाल बहुत ही इजी तरीके से लग जाएंगे। बस आज की वीडियो में इतना ही, और इसी तरीके के सवाल हम अगले जो सवाल इसी के बचे हैं वो आगे आप लोगों को वीडियो में देखने को मिलेंगे। और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो के साथ बने रहिए, ताकि आप लोगों का सिलेबस और अर्धवार्षिक के पेपर में जो आप लोगों के ये बहुत मोस्ट सवाल हैं। तब तक के लिए जय हिंद।